Uh, Good evening, friends. Today our topic is DWDM again. Multiplexing is the process of combining two or more signals together based on space, time, or wavelength division in order to increase the amount of information transmissible over a single communication channel per time. Optical transmissions involves the sending of binary signals in form of light. Uh, light path over an light passes over an optical channel fiber so that they can be decoded and demodulated at the receiving end. मल्टीप्लेक्सिंग जो है दो या अधिक सिग्नल्स के कंबाइनिंग का प्रोसेस है स्पेस टाइम या वेवलेंथ डिवीजन के बेसिस पर, जिससे कि अमाउंट ऑफ डेटा जो है एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर भेजने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऑप्टिकल ट्रांसमिशन जो है इन्वॉल्व में होता है बाइनरी सिग्नल्स, लाइट को बाइनरी सिग्नल्स के ऊपर के फॉर्म में हम भेजते हैं किसी ऑप्टिकल चैनल के ऊपर, जैसे कि फाइबर, जिससे कि ये रिसीविंग एंड में डिकोड या डिमॉड्यूलेट किया जा सके। DWDM is a multiplexing technique of fiber optic transmission system that is used to increase bandwidth of optical fiber such that several different signals can be transported simultaneously on the fiber. DWDM offers transparency, ATM, HD, SCON, G extra, scalability, man, point-to-point rings, meshes extra, dynamic provisioning, high bandwidth services in days rather than months. DWDM एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन का, जिससे कि किसी ऑप्टिकल फाइबर का बैंडविड्थ बढ़ जाता है, जिससे कि डिफरेंट सिग्नल्स को हम एक साथ फाइबर के ऊपर भेज सकते हैं। DWDM में होता है ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि ATM, HD, SCON को गीगाबिट को ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है। स्केलेबिलिटी, तो किसी न्यू नोड को हम इजीली ऐड कर सकते हैं मैन में, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में, रिंग्स में, मैसेज में। डायनेमिक प्रोविजनिंग, हाई बैंडविड्थ सर्विस को हम बहुत फास्ट प्रोविजन कर सकते हैं इन दिनों में नहीं, मंथ्स में नहीं, दिनों में, डेज में। DWDM is coupled at 193.1 terahertz and it is on the first layer of architecture so that it can accommodate ATM, SONET, HDS, SCON, IP extra. Laser to mux to transmitters, components to demux to receiver. TX components includes optical switches, amplifiers, fibers, couplers extra. DWDM जो 193.1 THz के ऊपर कपल होता है और यह फर्स्ट लेयर में है आर्किटेक्चर के, जिसमें कि ATM, सोनेट, HD, SCON, IP एक्स्ट्रा को अकोमोडेट कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी से लेजर से मक्स से ट्रांसमिशन कंपोनेंट के ऊपर जाती है, उससे फिर ये रिसीव होती है डीमल्टीप्लेक्सर के ऊपर और फाइनली रिसीव ट्रांसपोंडर के ऊपर। TX कंपोनेंट में ऑप्टिकल स्विचेस, एम्पलीफायर्स, फाइबर्स, कपलर्स होते हैं। I2 specifies in 6 TX bands: O 1260 to 1310 nanometer, E 1360 to 1460 nanometer, S 1460 to 1530 nanometer, C 1530 to 1565 nanometer, L 1560 to 1625 nanometer, U 1625 to 1675 nanometer. There is an undefined 7th band 850 nanometer region. I2 में 6 ट्रांसमिशन बैंड्स हैं। O बैंड है 1260 से 1310 नैनोमीटर, E बैंड है 1360 से 1460 नैनोमीटर, S बैंड है 1460 to 1530 नैनोमीटर, C बैंड है 1530 to 1565 नैनोमीटर, L बैंड है 1560 to 1625 नैनोमीटर, U बैंड भी है 1625 to 1675 नैनोमीटर। यहाँ एक अनडिफाइंड 7th बैंड भी है जो कि 850 नैनोमीटर रीजन में है। ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इन कंपोनेंट्स incorporates digital processing techniques with optical transmission components. Consequently, error can be detected and corrected. For example, FEC allows errors and optical impairments which may be introduced by any such as DXC and ODMs to be corrected. ऑप्टिकल ट्रांसमिशन में होता है डिजिटल प्रोसेसिंग टेक्निक, जिससे कि हम ऑप्टिकल ट्रांसमिशन का एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि FEC जो है एरर को अलाउ करता है और ऑप्टिकल FEC किसी एरर को अलाउ नहीं करता है। ऑप्टिकल इम्पेयरमेंट्स जैसे कि सच DXC और ODM में जो कोई भी ऑप्टिकल इम्पेयरमेंट आया हुआ रहता है, FEC उन एरर को करेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, करेक्ट करता है, फॉरवर्ड एरर करेक्ट। ओके, थैंक यू।